एवं यहाँ पर उपस्थित सभी शिवरात्रिगण, मेरा विषय है आत्मोन्नति कैसे करें और ध्यान का महत्व। तो हम यहाँ पर अभी ध्यान का महत्व को पहले समझेंगे कि ध्यान का क्या महत्व है। आत्मोन्नति जैसे नाम है, नाम से हम समझते हैं कि आत्मा की उन्नति, और आत्मा की उन्नति में सबसे जो महत्वपूर्ण सहायक है वो है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान क्या है, ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान का जो मूलभूत प्रक्रिया है वो सबसे पहले ये है कि हमें अपने आप को वर्तमान अवस्था में लाना होगा, अपने मन को वर्तमान अवस्था में लाना होगा, उसे भूतकाल की स्मृतियों से हटाकर और भविष्य की योजनाओं से हटा करके वर्तमान अवस्था में लाना होगा। ध्यान में होता क्या है? ध्यान में हम किसी एक विषय पर एकाग्र होने लगते हैं। जैसे कि ध्यान की एक परिभाषा भी है कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, मतलब किसी एक विषय पर हमारी धारणा यदि सतत बनी रहे तो ध्यान है। तो जब हम एक विषय पर वर्तमान जागरूकता के साथ एकाग्र होते हैं तो हमें वो विषय स्पष्ट होने लगता है, और अब यदि वो विषय सत्य है तो हम उसका ग्रहण करते हैं, और यदि वो असत्य है तो हम उसको त्यागने लग जाते हैं। ये दो प्रक्रिया हमारे अंदर चलने लगती है। ध्यान में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान में हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो क्या होती है? संग्रहित होती है। हमारी एनर्जी संग्रहित होती है, उसका अपव्यय नहीं होता। यदि अपव्यय हो रहा है हमारी ऊर्जा अगर अपव्यय हो रही है, खपत हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे हमें थकावट महसूस होने लगेगी, हमारे अंदर इरिटेशन होने लगेगी, हम उबने लगेंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान सही मायने में लग रहा है तो हमारी ऊर्जा संग्रहित होगी, उससे हमें शांति अनुभव में आने लगेगी और हमें एक ताजगी का एहसास होगा। हम जब ध्यान से उठेंगे तो हमें एक फ्रेशनेस और एक नयापन अनुभव में आएगा, और हम अपने आप को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, और हमारे अवेयरनेस का दायरा, हमारी चीजों को समझने की जो क्षमता है उसमें अधिक विकास होगा। हम चीजों को अल्प समय में बहुत अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करने लगेंगे। हमारी समझने की जो क्षमता है उसका विकास उसमें अधिक होने लगता है। तो जो ध्यान है, ध्यान की प्रक्रिया में हमें सबसे पहले जो करना है वो अपने आप को वर्तमान में लाना है। जैसे कि हमने सुबह अभ्यास किया ध्यान का, 10 मिनट का वैदिक योग ध्यान की जो हमने अभ्यास किया, उसमें जो टेक्निक हमने यूज करी है वो प्रथम वर्तमान में अपने आप को कैसे लाना है वैसे ही है। अगर आप उस पर थोड़ा गंभीरता से करेंगे तो उसमें हम कर क्या रहे हैं? अपने आप को प्रेजेंट में ला रहे हैं। दूसरा, हम चीजों को क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, केवल अनुभव कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, उसमें अपनी तरफ से कोई पुट नहीं डाल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं कर रहे हैं। जो चीज चल रही है उसको केवल क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो उससे हम क्या आ रहे हैं? अपने आप में एकाग्र हो रहे हैं और हमारी ऊर्जा संग्रहित हो रही है। ये ध्यान का विषय है। अब ध्यान से क्या लाभ है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, वो हमने 10 मिनट के माध्यम से समझा कि कैसे करना है। और गहराई से समझना है तो उसके लिए जब यहाँ पर वैदिक योग ध्यान का शिविर लगता है उसमें आकर के और गहराई से उसको समझ सकते हैं कि कैसे हम उसमें स्टेप बाय स्टेप और डीप जा सके। अब ध्यान का महत्व, इसको हम जरा समझते हैं। ध्यान का महत्व एक ये है कि बहुत सारे जैसे कि मानसिक समस्याओं से लोग पीड़ित होते हैं। किसी को एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, कोई अवसाद में चला गया, डिप्रेशन। तो इसका कारण क्या है? व्यक्ति अपने आप को वर्तमान में नहीं रख पाता। यह तो भूतकाल की दुखदायी स्मृतियों में खो गया है, यह भविष्य की चिंताओं में कहीं ना कहीं खो गया है। वर्तमान से उसका जो कनेक्शन है वो हट गया है, विचारों में खो गया। तब ये चीजें उसको फिर अब परेशान करने लगती है, और उसका आउटपुट क्या होता है? उसमें हमारा समय चला जाता है, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी होती है, काम करने की जो क्षमता है वो शिथिल पड़ जाती है। तो हमारा एक फेलियर क्या हुआ
कि हम वर्तमान से गए। दूसरा, अब हम जो काम कर रहे हैं उस काम में भी हमारे लॉसेस आने लग गए, उस काम को भी हम उतनी प्रवीणता के साथ नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एकाग्रता अब डिवाइडेड हो गई है, बंट गई, डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो एक तो हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। दूसरा कि यदि हमारे शरीर में कोई समस्याएं भी है, कोई अधिक समस्याएं भी है, तो तब भी हम उसका जो मन पे इंपैक्ट पड़ता है, मन पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। वो कैसे? क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमें पता है कि हमें किसके साथ अपना अटैचमेंट बनाना है और कैसे डिसअटैचमेंट बनाना है। तो काफी हद तक हम इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब ध्यान का ही विषय को जरा हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। एक उदाहरण, थोड़ा इससे और क्लियरिटी आ जाएगी कि जैसे आजकल हम जैसे सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं यातायात के साधन में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बसेज हो, चाहे कोई भी यान हो, हम यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसमें स्पीड कितनी होती है? किसी की 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी होती है, लेकिन जनरली हम चलाते कितने हैं? मैक्सिमम हाईवे पे 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर, इतना ही चलाते हैं। और जो कोई अधिक स्किल होगा तो 100 तक चलाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ भी है, उसके अंदर योग्यता भी है, बहुत अच्छे स्किल ड्राइव कर लेता है, लेकिन फिर भी वो 200 की स्पीड पर नहीं चला पाएगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, वो 200 की स्पीड पर भी चलाएंगे। कैसे? अगर बाइक को हम चलाते हैं कितनी की स्पीड पे? 80 किलोमीटर। मैं कहता हूं कि व्यक्ति इसको 50 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं चला पाएंगे यदि बाइक में एक एरर आ जाए। वो एरर क्या हो सकती है? वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यदि हम कहेंगे कि बाइक में प्रॉब्लम हो तो एक स्किल्ड ड्राइवर भी उसको नहीं चला सकता, वो भी असमर्थ हो जाएगा चलाने में। पंचर नहीं, अगर उसका हमारा ब्रेकिंग सिस्टम वीक है, सब कुछ सही है, बाइक का टायर भी ठीक है, फ्यूल भी ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, बाइक भी आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका ब्रेकिंग सिस्टम वीक है, तो आप चाहते हुए भी उसको नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसका ब्रेक नहीं लगेगा और बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सके। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ये मोस्टली काम किस चीज से कर रहा है? मन के माध्यम से। हर चीज हमारे मन से जुड़ी हुई है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो बीज रूप में पहले वो हमारे विचारों में आता है, हमारे विचार के रूप में उत्पन्न होता है, फिर हम उसे आगे उसको एक रूप देते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तो यदि हम मन पे अपना काम कर लें और मन को हम समझ जाएं कि मन किस प्रकार काम करता है, मन के क्या धर्म है और मन को कैसे विचारों से हटाना है और कैसे विचारों के साथ जोड़ना है, तो हमारे अंदर एक कार्य करने की जो क्षमता है उसमें असीमित विकास हो जाएगा। हम बहुत बड़े बड़े कार्य भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे गाड़ी के अंदर एक ब्रेकिंग सिस्टम उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो स्किल ड्राइवर को भी एक मोस्ट कॉन्फिडेंस दे रहा है, और जो अभी सीख रहा है वो भी उसके भरोसे गाड़ी को चला लेता है कि मेरा ब्रेकिंग सिस्टम मेरे को क्या नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। उसी प्रकार से यदि मन हमारे पूरी तरह से नियंत्रण में आता है तो हम किसी भी काम को करने में फिर असमर्थ नहीं होते, हमारे अंदर एक क्षमता का विकास होता है। और मन हमारा ऐसा कैसे ट्रेन होगा? यह होता है ध्यान के माध्यम से। मन को इस प्रकार हम कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने का एकमात्र तरीका है ध्यान की सही विधियों का प्रयोग। यदि हम ध्यान की सही विधियों का प्रयोग करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाता है। अब हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी तक हमें मन ऑपरेट कर रहा है, हमें लगता है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसा ही मन को हम अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और मन के साथ कैसे स्विच करना है, किस विषय के साथ मन को जोड़ना है, किस विषय से हटाना है, तो हम फिर संभलने लगते हैं।
जैसे आचार्य जी कहते हैं कि हर कार्य में हमें संतुलन की अपेक्षा होती है, तो संतुलन का विकास भी यहीं से होता है, संतुलन भी यहीं से आएगा। अब हम कहेंगे आत्मोन्नति हम कैसे करें। तो आत्मोन्नति करने का जो प्रथम चरण है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है वो यही है। अब हम जितना अच्छे से ध्यान करेंगे उतने ही अच्छे से हम धर्म को भी समझ पाएंगे कि धर्म क्या है। अब जैसे कि धर्म के लक्षण है धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्मम लक्षण। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इनका भी हम अनुपालन और अपने अंदर आसानी से धारण कर पाएंगे यदि हम इस प्रक्रिया से इस प्रकार जाएंगे। तो ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कि हम हर चीज को अपने लिए आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।